बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल इंसान इल्ला मा सआ। मैंने एक वर्ड लिखा कॉन्फिडेंस। कौन बताएगा या तो बता सकता है कि कॉन्फिडेंस का ताल्लुक किन चीज़ों के साथ होता है? कॉन्फिडेंस का ताल्लुक किन चीज़ों के साथ होता है? तो बताएगा बात नॉलेज के साथ। नॉलेज के साथ, ठीक है। कोई और चीज़? पर्सनैलिटी का ताल्लुक किन चीज़ों के साथ हो सकता है? पर्सनैलिटी गेटअप के साथ होता है, ड्रेसिंग के साथ बहुत ताल्लुक होता है इसका। हाउ यू लुक, आप दिख कैसे रहे। आपने देखा होगा, आप कहीं किसी ऐसे शो में जाएं जहाँ पे एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी ने आना हो, तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में पहले से बनी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके सामने आता है ना, तो वो कहते हैं वाओ, कहते हैं ना। लोगों ने उसको कभी सुना नहीं है, सिर्फ देखा है। वो जो लोगों के माइंड में एक बात उसकी बनी, एक पिक्चर बनी, वो किस वजह से, वो दिखा कैसे? फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं देख ही कहते हैं। जब आपकी उसके बारे में ये पिक्चर आपके माइंड में बनती है ना, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको उस तरह से नहीं सुन रहे होते जिस तरह सुनना चाहिए, क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन उस पर पड़ा है वो ठीक नहीं पड़ा। क्यों? हो सकता है वो उसका ये मसला हो। नॉलेज एक दूसरी चीज़ है, वो भी हम डिस्कस नहीं करते। आज हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू लुक, आपने दिखना कैसे है। और जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो फिर तो बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल ये एक सब्जेक्ट है कि आपने वहाँ पे जब जाना है तो आपने किस तरह बन के जाना, ठीक है। और ये जो दिन होता है इंटरव्यू का, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है आपका। वो गवर्नमेंट लेवल पे इंटरव्यू हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट किसी डिपार्टमेंट कंपनी में हो, तो अगर आप उनको अच्छे नहीं लगते जब एंटर हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं, अगर आप अच्छे नहीं लगते, आपको नहीं पता तो अच्छे उनको आप लगे हैं या नहीं लगे, लेकिन आपकी लुक जो है वो बता रही होती है कि आप उनको अच्छे लगे या नहीं। मैंने अभी कहा कि वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन बैठना है वो एंड तक चलना है, ठीक है ना। सो कोशिश करें कि अपना जो गेटअप है वो किस तरह बना के जाना है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है जब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो क्या होती है? फेशियल एक्सप्रेशन, फेस इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और बेसिक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपने कुछ नहीं बोला, आपने अभी कुछ नहीं बोला, कुछ कहा भी नहीं है, ठीक है, तो लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी मैंने जो कहा कि लोगों आपको देखा किसी ने और कहा फॉरन, ये बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने भी कुछ नहीं कहा, आपने उसको गाली नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसका जो बना है आपके बारे में एक कॉन्सेप्ट, वो अच्छा नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सही तरह से। जब हमने जाना है इंटरव्यू में क्या पहनना है, दो जेंडर बैठे हुए हैं डिफरेंट, तो दोनों की हम बात करेंगे कि लड़कियों ने क्या पहनना चाहिए और लड़कों को क्या पहनना चाहिए, और किस तरह का वो ड्रेस होना चाहिए। ड्रेसिंग जो है वो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन वो ड्रेसिंग है। हम जो सब कंटिनेंट के लोग हैं बहुत ज़्यादा
गोरे चिटे नहीं, हमारे जो एवरेज कलर है वो गंदमी कलर। तो हम बजाय इसके कि वो क्रीमें और सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें लगा लगा के आर्टिफिशियल से अपने आप को गोरा चिटा बनने या दिखने की कोशिश करें, उससे बहुत अच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करें। कैसे? ड्रेसिंग अच्छी करें, ठीक है, और अपने कलर के मुताबिक ड्रेसिंग, ठीक है, कलर के मुताबिक आप अपनी ड्रेसिंग करें। कलर कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत मैटर करता है कि आपने जो पहनना है वो किस तरह का होना चाहिए, ताकि आपके कलर के साथ वो एडजस्ट कर जाए और आपको अच्छा लगे किसी को। हम ड्रेस पे आ जाते हैं सब। मैं पहले लड़कियों की बात करता हूँ क्योंकि अच्छा, तो लड़कियों की जो कलर है, आपको पता है जो प्रोफेशनल ड्रेस है वो किस तरह का लड़कियों का होना चाहिए। किसी ने पेंसिल को ड्रेस पहने देखा है? किस तरह का ड्रेस होता है? प्लेन ड्रेसेस होते हैं। ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग है, प्लेन ड्रेसिंग। आप एक और बंदी है और पीपल पार्टी से बिलोंग करती है, टीना रबानी खर, इसने सुना देखा हुआ है। आपने कभी उसको देखें तो आपको लाजमी बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि जो उसकी ड्रेसिंग है वो बिल्कुल प्लेन ड्रेसिंग है। सो कोशिश करें कि प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी के जो ड्रेसेस हैं वो आपने नहीं पहने, ठीक है। अगर चलो आप कहते हैं कि मुझे प्लेन अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप फिर कोशिश करें कि आप जो एम्ब्रॉयडरी पहन रही हैं ड्रेस में, या आप वो प्रिंटेड ड्रेस पहन रही हैं, तो वो बहुत हैवी किस्म की प्रिंटिंग और हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए। पहले तो कोशिश करें कि आप वो जो प्लेन ड्रेसेस है वो वेयर करने की कोशिश करें। आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल उसमें दिखाई देंगे। साथ साथ अब जो लड़कियों की जो ड्रेस के कलर होते हैं वो कौन से प्रोफेशनल, कौन से ज़्यादा लगते हैं? किसी को पता है? कोई एक दो मुझे बताए लड़कियों के बारे में। आप लाइट कलर, लाइट किस कलर, कौन सा लाइट? तो कोई भी लाइट, पिंक हो गया, और आप वाइट, नेवी ब्लू, ऑफ वाइट, ग्रे तीसरा, और एक कलर होता है बरगंडी। सुना है आपको? पता ही होगा बरगंडी कलर जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। रेड ज़्यादा उसमें होता है मिक्सचर में और उसका ब्लू कम होता है। ये जो कलर हैं ये मोस्ट प्रेफरेबली कोशिश करें कि ये वेयर करें आप, ठीक है, लड़कियों में। इस तरह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ड्रेस पहनना है वो आप बिल्कुल नया ही सिलाएं, पहले से भी पहना हुआ हो सकता है, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद फिर जो चीज़ आती है वो सिला हुआ कैसे हो। बहुत सारे आपको पता है, लड़कियों को पता है खासतौर पर, बहुत जो फैंसी के डिज़ाइन होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड लग रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैंसी जो वो स्टिचिंग हुई होती है वो नहीं, ठीक है। अगर आपने अबाया पहनना है तो आप अबाया पहन के कोई मसला नहीं, ठीक है। और ऊपर जो आपने वो स्टॉलर सा लेना है, क्या अगर नहीं लेना तो फिर कैसे उसका अपने बाल हैं, आपके हेयर हैं, उसका कैसे स्टाइल रखना है। कोशिश करें बालों को खुला ना रखें। अगर खुला रखना भी है तो वो ऐसे ना हो कि इधर को उड़ रहे हो इधर को उड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ये प्रोफेशनल मैनर नहीं है बेसिकली, ठीक है। आप उनको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें जो आपका वो शॉल है या उसको स्टॉलर को बोल लें या उसको दुपट्टा बोल लें, वो आपका लाजमी उसके साथ होना चाहिए। वो चाहे एक साइड पे वो आप उसको लटकाया हो, लेकिन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी ये जो नेक लाइन होती है, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, नेक लाइन होती है ये लो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हाई होनी चाहिए नेक लाइन। बाकी जब हम बात करते हैं आपका ड्रेस है तो
कहते हैं रिवीलिंग और वो अपीरेंट नहीं होना चाहिए। आप समझ रही है ना उस बात कि जैसे अगर मैं कहूँ तो आप बुरा ना मानिएगा, भड़कीले नहीं आपका बात, भड़कीला बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सोबर लगना चाहिए, नॉन प्रोफेशनल ये चीज़ें हैं सारी कि आपने वो या तो बहुत ही टाइट पहना हो, ऐसा नहीं करना, बहुत लूज पहना हो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। वो मतलब कि दरमियानी आपकी वो स्टिचिंग होनी चाहिए। इससे आगे आ जाते हैं कि आपका शूज़ कैसे होना चाहिए। हाई हील शूज़ नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये पार्टी शूज़ होते हैं। और कोशिश करें फ्लैट शूज़, वो क्लोज टू पम्प एक हील होती है, बेसिकली वो पहनी जा सकती, या फिर फ्लैट। आप ज्वेलरी पे आ जाते हैं तो ज्वेलरी भी आपने बहुत सारी, बहुत ज़्यादा नहीं पहनी। वहाँ पे आपका एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होने के पास है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि मैं अपने अगले जो मेरा कैरियर है उसको मैंने कैसे लेके चलना है। तो जो जूता है वो कोशिश करें फ्लैट जूता हो। अगर वॉच आप पहनते हैं तो पहने, वो आपको इरिटेट करेगी। कोई भी ऐसा काम वहाँ पे नहीं करना जो आपको इरिटेट करे, ठीक है। सो कोशिश करनी जो आप रूटीन में काम करते हैं ना वो ऐसे ही करें। और दूसरा जो है वॉच किस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वॉच होनी चाहिए। अच्छा मेकअप जो है वो, लेकिन वहाँ पे कोशिश करेंगे अगर आपने करना भी है तो लाइट मेकअप, बिल्कुल लाइट, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वो चले घूम के कहीं और चले जाएं। इसके साथ अबाया और नकाब अगर आपने करना है कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो मास्क चढ़ा के जाना है ये कोई कहीं पे ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपने मास्क लेके जाना है कोई मसला लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे जाके उतार, ठीक है। और कोशिश करें अबाया अगर आपने पहनना है तो अच्छा स्टॉलर हो, मैचिंग ना भी हो, लेकिन ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट उसमें हो, और अच्छा स्टाइल बना के, इस तरह नहीं कि इधर से दुपट्टा पहन लिया और इधर से पहन लिया, ऐसा नहीं करना। तो बहुत सारे स्टाइल यूट्यूब पर मौजूद हैं वो स्टॉलर्स लेने के और वगैरह वगैरह, तो आपने अच्छे स्टाइल के साथ उसको लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फ्रेगरेंस कोई यूज़ करते हैं तो वो फ्रेगरेंस इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जब आप एंटर हो तो वो बेचारे उनको नाक में या उनको नाक बंद करनी पड़े। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है, तो ये बहुत बुरी बात है। आप अगर लगानी है ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, लगानी अच्छी बात है, आप लगा के जाएं, लेकिन वो ऐसी हो कि सिर्फ आपको आ रही हो या थोड़ी सी इधर उधर हो रही हो। पर्स आपके पास होते हैं लड़कियों के खास तौर पे, तो आमतौर पे तो देखा गया है कि वो जहाँ पे पैनल पूरा बैठा होता है उससे काफ़ी पीछे आप लोग, जिस तरह ये कैमरा और इधर आप बैठे हैं, तो अगर तो यहाँ पे बैठे तो फिर क्या आपने वो अपना जो पर्स है या आपका जो क्या वॉलेट कहेंगे वो तो आपने अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो उसको अपने अपने पास में रखने से बात ये है कि अपने वो जोड़ी में नहीं रख लेना, ठीक है। या अगर आपकी टेबल बिल्कुल साथ उसका सही कुर्सी आप चेयर बिल्कुल साथ पैनल के लगी हुई है तो टेबल पे नहीं रखना, जो टेबल उनके आगे है उसके ऊपर पर्स नहीं रखना, ठीक है। अपनी आप चेयर पे जहाँ बैठे हैं नीचे रखना, ठीक है। और सुकून से बैठ के अपना काम करें, अपना इंटरव्यू दें और फिर उसके साथ वापस आ जाए। तो ये थी लड़कियों की चीज़। अब लड़कों की जरूरत की बात है। अच्छा लड़कों की ये तो आप सबको पता चल गया कि जो ये दिन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो लड़कियों के कंपैरेटिवली लड़के थोड़े से नॉन सीरियस नहीं चाहिए वैसे, चूँकि आप लोगों ने फील करना होता है फैमिली का, तो आप नॉन सीरियसनेस तो जेब नहीं देती ना, लेकिन ये नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा करते हैं, हर जगह पे करते हैं अभी भी। और ये शक्लें बैठी हैं ये नॉन सीरियस ही हैं इस हवाले से कि ये टेस्ट निकलता है तो ये दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता, ठीक है। तो जब टेस्ट आता है तो फिर ये नज़र आते हैं और अपना काम करते हैं, तो फिर अल्लाह कहता है कि नहीं, अब वो जो लोग जो बेचारे मारे मारे फिर रहे थे और मेहनतें कर रहे और जब दिन रात एक किया हुआ था, तो मैं उनको प्लॉट में रखूँगा, आप साइड करो, ठीक है। तो आपको बचा तो फिर आपको दूंगा, तो फिर आप रोते रहते हैं और कहते हैं किस्मत माड़ी थी, अच्छी नहीं थी। तो ये काम ना किया करें, मेरे ख्याल में आपको जो कामयाबी है वो मुसलसल मेहनत का नतीजा होती है। तो
कोशिश किया करें कि नॉन सीरियसनेस नहीं करें। अगर तो आप लड़कों ने बात करें तो अगर आपने शलवार कमीज पहनना है, कोई मसला नहीं है, शलवार कमीज पहने, एक कलर का होना चाहिए। दो कलर की आप शलवार और कमीज अलग नहीं पहन सकते। कोशिश करें लाइट, अगर कलर है तो बहुत लाइट ना हो, और अगर डार्क है तो बहुत डार्क ना हो। ठीक है, कि आप ब्लैक, मैं शलवार कमीज की बात कर रहा हूँ, ब्लैक कलर पहन के चलते। ब्लैक कलर पता है आपको किसकी निशानी होती है? हाँ जी, किसके लिए? ये पावर और अथॉरिटी की निशानी है। पावर और अथॉरिटी की निशानी होती है। आपको पता है जज जो है वो ब्लैक कलर का पैंट कोट पहन के बैठा होता है, वकील भी इसी तरह पैंट कोट में। तो कोशिश करें, अगर आपने लड़कों ने अगर शलवार कमीज पहननी है तो आप लाजमी हल्का लाइट कलर हो, उसमें भी नेवी ब्लू है, ग्रे है, वाइट है, ऑफ वाइट है, और ब्लैक भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वो पैंट कोट में है। ऐसा शूज़ क्या पहन, अगर आप वाइट शलवार कमीज पहन रहे हैं तो आपने शूज़ कौन सा पहनना? कोशिश करें कि वो जो शूज़ बंद शूज़ हैं वो ना पहने, केड़ी टाइप हुई वो ना, केड़ी को इधर से ऐसे निकली और इधर से ऐसे निकली, सिंपल केड़ी आप पहन सकते हैं, जैसे कुशावी चप्पल किस्म की। अगर आप पैंट कोट आपने पहनना है तो वो भी नेवी ब्लू का बहुत बेस्ट है। सबसे बेहतरीन जो ड्रेसिंग है वो नेवी ब्लू पैंट कोट। ठीक है, आप ड्रेस पहने एक ही कलर का हो, बहुत चमकीला। अब बहुत सारे स्टाफ इस तरह आए हैं कि जो वो बहुत चमकीले और बड़े शाइनिंग से होते हैं। तो इस तरह का आपने ड्रेस नहीं पहनना या नहीं लेना। आपने वो बहुत सिंपल हो, नेवी ब्लू हो, एक ही दोनों उसका हो, और दो बटनों वाले आपने जो कोट है वो यूज़ करना है, दो बटनों का। ठीक है, मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने पैंट कोट पहनना है तो जो कोट आपका है वो दो बटनों वाला कोट होना चाहिए। आपको पता होगा कि वो कोट आए हुए इधर भी बटन लगे होते हैं, इधर भी बटन लगे होते हैं, दरमियान में बटन लगे होते हैं। ठीक है, और आपने कोशिश करें वो जो 3 पीस होता है पैंट कोट वो नहीं पहनना, 2 पीस आपने पहनना है। टाई, अगर आप वो उसकी टाई पिन लगाते हैं तो आप लगा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो टाई जो है आपकी वो आपके बेल्ट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या बेल्ट के ऊपर तक होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट को बस वो हाइड कर रही हो, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। जब अपने कोट दो बटनों वाला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब आपने एंटर होना है तो कोट के बटन आपने बंद किए हो। ठीक है, बादशाह ना कर सकते, लेकिन दूसरे लोग जो हैं या कोई और जो मोटा थोड़ा सा बंदा है वो ना कर पाए, लेकिन कोशिश करें कि उसके जो बटन है वो बंद हो। तो दो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बटन आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बैठते हैं, जब हमें बैठना है कुर्सी चेयर पे, तो फिर आपको वो बटन खोलने पड़ते हैं। तो अगर दो बटन होंगे ना तो एक बटन तो आप ऐसे उसको बगैर किसी एफर्ट के आप उसको ऐसे करके खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके 3 हुए तो 2 आपको बंद करने पड़ने, तो खोलते खोलते टाइम लग जाता है। वो बैठते बैठते जब 2 होंगे, एक बंद होगा, तो आप जल्दी से उसको खोल सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह जो पैंट कोट है या शलवार कमीज़, आपको पता है कि शलवार कमीज़ पहनते हुए लड़के भी आजकल वो बहुत टाइट किस्म का पजामा पहनते हैं। तो इस किस्म का पजामा या इस तरह की कोई आपने ड्रेसिंग नहीं करके जानी। अगर पैंट कोट भी है तो भी आपने वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लूज होना चाहिए लेकिन बहुत लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल उसकी स्टिचिंग हुई हो, ताकि आपको बैठने में इशू ना हो। आपको पता है जब बैठते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो जब आप कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर वो जो आपने परफॉर्म करना है उसमें मसला आ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि वो उस किस्म का लिबास पहने, उस तरह का लिबास पहने कि आप हमेशा कंफर्टेबल उसमें रहें। शूज़ की बात करें तो अगर आपने पैंट कोट पहना हुआ है तो ओपन शूज़ आप नहीं पहन सकते जो लेसेस के बगैर होते हैं। मेजॉरिटी है वो पैंट कोट ही पहनेगी, तो पैंट कोट के साथ आपने लेसेस वाले शूज़
यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी शूज़ की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़ाहिर है उसके साथ हम सॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप सॉक्स आई हुई हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट सी सॉक्स होती हैं, जो बिल्कुल शूज़ के अंदर अंदर रह जाती हैं। उस तरह की सॉक्स आपने नहीं पहननी, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार है, या हम रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक असूल है इंटरव्यू का कि आपकी जो बॉडी के पार्ट्स नज़र आए ना, वो आपके हाथ होने चाहिए और आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने टाई शर्ट लगाई हुई तो ज़्यादा आपकी नेक भी नज़र नहीं आई। तो ये दो चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेस और हाथ ही नज़र आए, बाकी चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। आप स्टड वगैरह जो यहाँ पे लगाते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा फैंसी नहीं होने चाहिए, वो भी सिंपल होनी चाहिए। कि वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती हैं कि उनके ऊपर वो मिरर सा लगा होता तो वो ऐसे लिश्कारे मारता है, ठीक है। तो लिश्कारे वाला ही आपने करना जाने, ताकि वो इरिटेट ना हो। और इसके साथ साथ अगर आपने शलवार कमीज पहननी है तो उसके साथ जो जूता है, मैंने आपको बताया कि किस तरह का पहनना है। कोशिश करें कि उसके साथ इस तरह के जो लेसेस वाले शूज़ हैं वो आप नहीं पहनेंगे। कैडी पहनने के अगर शूज़ पहनने हैं तो कोशिश करें कि उसका कलर जो है ज़्यादा कंट्रास्ट में नहीं होना चाहिए। शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट लाजमी पहनेंगे, वेस्ट कोट के बगैर उस तरह नहीं आप जा सकते शलवार कमीज, ठीक है, पहन के अकेले नहीं जा सकते। हाँ, ये है कि कॉलर वाला या बैन वाला आप शलवार कमीज जो है, शर्ट है, ये बैन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बैन वाला जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने पहना हुआ है, ये पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहनना है शलवार कमीज तो आप वेस्ट कोट के बगैर नहीं पहन सकते। और वेस्ट कोट भी अगर पहननी है तो वो कंट्रास्ट में अगर है कोई मसला नहीं, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रास्ट में होना चाहिए, मिलती जुलती हो, ठीक है। ज़्यादा कंट्रास्ट उसमें भी ना हो और वो ज़्यादा भी शाइनिंग ना हो, सिंपल हो, ठीक है। और इस तरह अगर आप वॉच पहनते हैं लड़के, वॉच अगर आप पहनते हैं तो पहननी है, अदरवाइज नहीं पहननी। अच्छा, आपको पता है कि जब हम लड़के खास तौर पे हेयर कटिंग करवाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो जो रेज़र यूज़ करता है वो अच्छा नहीं होता, या किसी वजह से एलर्जी टाइप हो जाती है, ठीक है। आप शेव करवाते हैं या बाल बनवाते हैं या कटवाते हैं या हेयर कटिंग करवाते हैं, तो कोशिश करें कि वो जो हेयर कटिंग है वो उस दिन ना करवाएं। जिस दिन आपने इंटरव्यू पे जाना है उस दिन ना करवाएं, 2 या 3 दिन पहले हेयर कटिंग अपनी करवा दें। अगर वो इस तरह की कोई इन्फेक्शन या इस तरह की एलर्जी अगर हो, अल्लाह ना करे कि उस दिन वो आपको इरिटेट कर सकती है, या आप ऐसे ऐसे उसको दबाते रहेंगे या आप हटते रहेंगे, तो ये इस तरह का काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ज़्यादा नहीं बोलना वहाँ, ठीक है। टू दी पॉइंट रहना है। जितना क्वेश्चन आपको समझ आती है कि कितना मुझे इसका जवाब आता है उतना ही जवाब देना है। तो कोशिश करें इसी तरह की ड्रेसिंग हो, अच्छी ड्रेसिंग हो। अच्छी ड्रेसिंग अब हम बेसिकली हमें चाहिए, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें खुद भी पता लग जाना चाहिए कि हम अच्छे लग रहे हैं, ना कि हम अपनी जान मानों से पूछते हैं कि हम अच्छे लगते हैं नहीं। तो कोशिश करें कि आपको जो आप खुद को अच्छा लग रहा है ना वो आप यूज़ करें, या वो पहनें, या वो इस्तेमाल करें जो आपको खुद को अच्छा लग रहा है, ना कि आप दूसरे लोगों से पूछते रहें कि मैं इसमें अच्छा लगता हूँ या नहीं। इंशाल्लाह आपका अच्छा इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो आप कल का आपको पता है हमने इस वीडियो दे दिया था, जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। वो तो आपने याद करनी है, मैं आपसे पूछूंगा कि स्टेनोग्राफर की बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, उसके काम क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं। और इसके साथ साथ मैं भी आपको बताऊंगा कि जो ऑफिस में बेसिकली काम होता है स्टेनो का काम, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट में दी हुई है वो सिर्फ वो ही नहीं उसे करनी पड़ती है, और भी बड़े सारे काम करने पड़ते हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा होता है कि मुझे ये सारे स्टूडेंट पूछते हैं, जब वो जॉब लगते हैं तो वो कहते हैं जी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो नहीं लिखा हुआ था कि जो बॉस है उसका काम पर्सनल भी उसको करना है, तो ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है। आप चूँकि आगे पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, पीए जब बनता है बंदा तो पर्सनल असिस्टेंट का पर्सनल असिस्टेंट,
उसकी जो पर्सनल मामलत होती है, उसकी जो ज़ाती मामलत होती है, वो भी आपने करनी होती है अगर वो कहता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कल आप भी टाइम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।